लास्ट टाइम हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मैट्रिक्स क्या होता है ये इन्फॉर्मेशन आपको बताई थी। अब की बार हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय अनदर मैट्रिक्स, यानी एक मैट्रिक्स से एक मैट्रिक्स को अब दूसरे मैट्रिक्स से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यही किताब की एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये आपके पास बुक है और ये टॉपिक कहाँ पे है, ये पेज नंबर 242 और मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अनदर मैट्रिक्स है। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है मैं आपको जनरली एक एग्जांपल देता हूँ, बल्कि पर्टिकुलर एग्जांपल दे देता हूँ। 1 2 3 4 अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ किसके साथ, 1 1 2 1। मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं। एडिशन के लिए आपको मैंने बताया था कि दो मैट्रिसेस के अगर ऑर्डर सेम हो जाएं सिर्फ तब जाकर हम ऐड कर सकते हैं उनको। इसी तरह सब्ट्रैक्शन के लिए आपको कहा था कि अगर दो मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम हो जाएं सिर्फ तब जाके हम उनको आपस में एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा डिफरेंट है। मल्टीप्लिकेशन में हमने ये चेक करना होता है कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम क्या बराबर हैं दूसरे मैट्रिक्स के रो के कि नहीं, ये हमने चेक करना होता है। नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। और ये कैसे होगा, सबसे पहले तो मुझे बताएं नंबर ऑफ कॉलम इसमें कितने, दो, और इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, दो रोज़ हैं सेकंड में और फर्स्ट में दो कॉलम्स हैं। इट मींस कि ये दो मैट्रिक्स हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है। अब मल्टीप्लाई करना कैसे, हम रोज़ को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। पहले चेक करते हैं कॉलम रो के बराबर हैं, इसके नंबर ऑफ़ कॉलम फर्स्ट के सेकंड के नंबर ऑफ़ रोज़ के बराबर हैं। अगर बराबर हैं तो फिर हम रोज़ को कॉलम से करते हैं। और रोज़ को कॉलम से मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, आप फर्स्ट रो को, इसको मैं R1 लिख देता हूँ, इसको मैं R2 लिख देता हूँ, ये C1 है और ये C2। फर्स्ट रो को आपने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर फर्स्ट रो को आपने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, यानी फर्स्ट रो को अब मैंने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आएंगे सेकंड रो पे, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम। पहले हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से किया था। अब हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम यानी R2 को हम C1 से, और फिर R2 को हम C2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब एक रो को एक कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ऑपरेशन जब हम करेंगे तो कैसे करेंगे, यानी R1 को C1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो याद रखें इसके फर्स्ट एलिमेंट को आपने इसके फर्स्ट के साथ और रो के सेकंड एलिमेंट को कॉलम के सेकंड एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। कैसे, 1 को 1 के साथ यानी 1 इंटू 1 हो जाएगा, और 2 इंटू 2, लेकिन दरमियान में प्लस का निशान डाल दें, 2 इंटू 2। अब आते हैं इस ऑपरेशन पे, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें। वो कैसे होगा, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट, सेकंड को सेकंड, यानी रो के फर्स्ट को कॉलम के फर्स्ट और रो के सेकंड को कॉलम के सेकंड के साथ। तो 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब आते हैं सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो सेकंड रो का फर्स्ट, कॉलम का फर्स्ट, फिर सेकंड रो का सेकंड, कॉलम के सेकंड से मल्टीप्लाई होगा, यानी 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करना है, तो 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1, ऐसे मल्टीप्लाई करना है। इससे रिज़ल्ट क्या आ रहा है, यहाँ से जनाब आ गया 1, यहाँ से आ गया 4, तो ऐड करेंगे तो 5, 1 प्लस 2 ऐड करेंगे तो 3, 3 प्लस 8, 4 इंटू 2 8 होता है, उसमें 3 ऐड कर दो तो 11, यहाँ से 3 आ रहा है, यहाँ से 4, जब ऐड करेंगे तो 7। तो ये जनाब आपका आंसर होगा। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 1 और 1 1 2, और मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम 1 2 1 के साथ। देखिए इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, 1 2
इसके सी 2 हैं और इसमें आर कितने, 1, यानी नंबर ऑफ़ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स जो आपको नज़र आ रहे हैं 2, लेकिन नंबर ऑफ़ रोज इसमें कितने, 1, ये कभी भी मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, क्योंकि आपको मैंने बताया था नंबर ऑफ़ कॉलम्स किसके बराबर होने चाहिए, नंबर ऑफ़ रोज़, नंबर ऑफ़ कॉलम ऑफ फर्स्ट नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ सेकंड के बराबर होने चाहिए, जो कि यहाँ पर बराबर नहीं है। अब मैं इसको पास, अब क्वेश्चन मैंने कर लिया है। अब काइंडली ये जो इसमें प्रैक्टिस सेट 16 में पेज नंबर 261 पे ये 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ई एंड एफ, ई और सी का प्रोडक्ट, ई और एफ, ई और सी का प्रोडक्ट, ई और सी का प्रोडक्ट, और सी एंड एफ का प्रोडक्ट। ये आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है। ये 2 पार्ट आपने करने हैं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ई और पार्ट एफ आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है।